हेलो फ्रेंड्स। आज हम चले पॉलीमॉर्फिज्म, पॉइंटर्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स। ओके, एक्चुअली पॉइंटर्स यहाँ पे अपना इंडेक्स है, इंट्रोडक्शन है। पॉइंटर्स, पॉइंटर्स टू फंक्शंस, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंटर, पॉइंटर्स टू डिराइव्ड क्लास, virtual function and pure virtual function. All these concepts, all these points to be covered in this lesson. अभी यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। एक्चुअली पहले, सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था? पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट देखा था। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेनी फॉर्म्स। अब ये एक ही इसके मेनी फॉर्म्स में कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ये हम पॉलीमॉर्फिज्म में देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है। हमने पहले वाला टाइप का देखा है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये लिंकर डायरेक्टली एड्रेस फंक्शन कॉल को करता है। कब? कंपाइलेशन टाइम पे। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स हमने देखे हैं, एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पर अभी ये चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको ऑब्जेक्ट रन टाइम पे डिसाइड करेगा बेस क्लास का लेना है या डिराइव क्लास का लेना है। तो ये करने के लिए आपको किसका हेल्प होता है? ये वर्चुअल फंक्शन हम इसमें यूज करते हैं। अभी देखेंगे फिर से एक बार, जस्ट रिवीजन फॉर पॉइंटर्स। पॉइंटर आपको पता है क्या है? पॉइंटर के लिए सिंटेक्स क्या है उसका? इट पॉइंट्स टू दैट मेमोरी लोकेशन, दैट इज पॉइंटर। अभी एक वेरिएबल है हमारा, ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल को हम क्या करते हैं? पॉइंटर वेरिएबल जनरेट करते हैं। एक्चुअली पॉइंटर वेरिएबल अलग लोकेशन पे होता है, बट दैट पॉइंटर वेरिएबल को हम क्या असाइन करते हैं? एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, एम्परसैंड ए, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल असाइन करते हैं पॉइंटर का। इसका मतलब जो कुछ भी हम चेंज करेंगे वो मेमोरी लोकेशन में वो रिफ्लेक्ट होगा पॉइंटर में। और अगर पॉइंटर लोकेशन को कुछ करता है तो वो ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन में ही चेंज होता है। एक्चुअली ये है पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट, इट पॉइंट्स टू दैट मेमोरी लोकेशन। अभी यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है, देखो ए वेरिएबल है, उसका 5 वैल्यू है, पॉइंटर पी है, एक असाइन कर लिया है। ये जस्ट असाइन करके कुछ फायदा नहीं है, उसको एड्रेस देना इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। पी ए इक्वल टू एम्परसैंड ए, ये पॉइंटर साइन दिखाता है तो वो वैल्यू दिखाता है। और जस्ट पी ए जब हम लिखते हैं तो वो एड्रेस असाइन करता है, एड्रेस दिखाता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसको एड्रेस ही असाइन करते हैं, एम्परसैंड ए, दैट इज एड्रेस। अभी बाहर मैंने ए प्रिंट कर दो कि पॉइंटर पी ए प्रिंट करो, सेम अपना वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये पहला कंसेप्ट है पॉइंटर का, एकदम स्टार्ट का। एक सिंपल एग्जांपल उसका लिया है, देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। ये आई ले लिया मैंने क्योंकि ये एरे के नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं यूजिंग पॉइंटर। ये पॉइंटर पीटीआर असाइन कर लिया मैंने। अभी देखिए पीटीआर इक्वल टू नम, नम बोला है, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है नम ऑफ 0, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट एरे। ये असाइन होता है पॉइंटर को, इसका एड्रेस असाइन होता है पॉइंटर को। अभी यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग एरे हम करेंगे, लूप चालू हो गया। हमेशा एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, लास्ट इंडेक्स साइज -1, दैट इज 0 to 4। ये हमारा एरे का पॉइंटर चला जाएगा। सी आउट पॉइंटर पीटीआर, अभी ये पॉइंटर पीटीआर बोलेंगे तो पहला वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। प्लस प्लस पीटीआर, इसका मतलब उसका एड्रेस चेंज टू नेक्स्ट लोकेशन, नॉट वैल्यू इंक्रीज बाय 1। तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट एड्रेस को चला जाएगा। ओके,
और ये पूरा आपका एरे प्रिंट करेगा एज इट इज। अभी समझो सेकंड एरे लिया है num2, ये एरे असाइन वैल्यू ऐसे टाइप के है। अभी यहाँ पे ptr num2 एड्रेस दे दिया मैंने ये पॉइंटर को num2 का, चलता है, एक ही पॉइंटर हम दो दो बार यूज कर सकते हैं। num2 का एड्रेस मिल गया। अभी यहाँ पे प्रिंटिंग का जस्ट पहला पूरा की पूरा एरे प्रिंट कर लिया मैंने। ओके, एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। बाद में इसको क्या करना है, मुझे जस्ट एक एक अलग अलग उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं वो देखना है। पहली बार मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया है, पॉइंटर पीटीआर बोले तो ये क्या करेगा 5 प्रिंट कर देंगे। अभी सेकंड बार पे क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस प्लस पीटीआर, इसका मतलब एक बॉक्स आगे चली गई मैं, यहाँ पे प्रिंट कर दिया पॉइंटर पीटीआर, वो क्या प्रिंट करेगा 15 प्रिंट करेंगे। बाद में का स्टेप है देखो, ptr प्लस इक्वल टू 2। अभी सेकंड प्लस 2, सेकंड प्लस 1 दैट इज 25, सेकंड प्लस 2 दैट इज 35, यहाँ पे प्रिंट करेगा 35। फिर से एक बार मैंने उसको पीछे लेके गई, माइनस माइनस ptr, 35 के पीछे कौन है 25, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिए आउटपुट आ गया बराबर समझ में। ओके, आपको लगता है तो आप पीछे जाके फिर से एक बार सुन सकते हैं यार, आपको कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। अभी स्ट्रिंग के साथ में फंक्शन कैसा ट्रीट करता है, बिहेव करता है वो देखेंगे हम। यहाँ पे कैरेक्टर str दे दिया मैंने टेस्ट, ओके, आई दे दिया लेन, उसका कितने कैरेक्टर्स है वो लेन मिल गया। अभी स्ट्रिंग प्रिंटिंग करना है, एक 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 कैरेक्टर वन बाय वन प्रिंट करती हूँ। इसके कितने टाइप से देखो, 1, 2, 3, 4, ये कौन से भी टाइप से प्रिंट करेंगे तो सेम प्रिंटिंग आ जाएगा। ये पैटर्न बोले तो ये मेथड है कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एरे का पहला एलिमेंट लिख सकते हैं str ऑफ i, वो लिखने का सेकंड टाइप ये ऐसा भी अलाउड है C++ में। ये है आपका पॉइंटर str दैट इज स्टार्ट प्लस i दैट इज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इतना i उसको मिल जाएगा। और पॉइंटर टू दैट लोकेशन दैट इज वैल्यू, ये वैल्यू प्रिंट करेगा सेम, जिसमें ये ऊपर वाले का वैल्यू और नीचे वाले सेम आ जाएगा। और यही एक्सप्रेस कर सकते हैं हम ऐसे पैटर्न्स। अभी मुझे क्या करना है, एरे रिवर्स में प्रिंट करना है, सिंपल बात है। उसका लेन निकाला है मैंने, लेन -1 दैट इज लास्ट एलिमेंट, वो प्रिंट कर दिया है। और उसको माइनस माइनस आए, उसका आय एक एक से कम होता जाएगा, वो रिवर्स में प्रिंटिंग कर देंगे। देखिए ये चारों मेथड से आ गया, टी 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 टी, ये चारों मेथड से प्रिंटिंग हो गया, रिवर्स स्ट्रिंग आपकी आ गई, ये देखिए। ओके, अभी फंक्शन को कैसे पॉइंटर बिहेव करता है, मुझे क्या करना है, मेरे को वैरायटी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, ये अलग अलग फंक्शंस है। अभी उस कौन सा फंक्शन को पॉइंटर मेरा जाएगा, कौन से फंक्शन को मैं कॉल करूंगी, वो हिसाब से उसको मेरा वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, टाइप डेफ वॉइड पॉइंटर फंक्शन पीटीआर, बोले तो फंक्शन पीटीआर ये पॉइंटर जनरेट कर दिया। इसमें क्या आने वाले हैं, दो इनपुट आने वाले हैं, ये देखिए हर फंक्शन में सेम दो इनपुट है, सेम चाहिए हाँ? ये बराबर बात है, क्योंकि कैसा ये फंक्शन का नाम मेरा वेरी होगा, कभी ऐड होगा, कभी सब्ट्रैक्ट होगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, पर उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, हर ईच में दो दो एलिमेंट्स है। अभी यहाँ पे इंट दे दिया, ये फंक्शन मेरा डिक्लेरेशन हो गया, उसका डेफिनेशन की जरूरत नहीं, ये पॉइंटर है। अभी मेन में देखिए फंक्शन पॉइंटर पीटीआर मैंने जनरेट कर लिए। अभी ptr इक्वल टू एम्परसेंड ऐड, इसका मतलब ये पहले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, कौन से, ये ऐड फंक्शन को। देखिए ptr में मैंने वैल्यू दे दिया 20, 30, ये दो नंबर का एडिशन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, और उसको ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन प्रिंट करेगा, एंड लाइन करेगा। फिर से सेकंड टाइम पे उसको एड्रेस मिलेगा सब्ट्रैक्ट,
ये इधर आ जाएगा, उसका सब्ट्रैक्शन प्रिंट हो जाएगा, न्यू लाइन का कमांड दे दिया। फिर से मल्टीप्लाई का उसको पॉइंटर मिलेगा, ptr इक्वल टू एम्परसेंड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वैल्यू जाएगा उसको 96, यहाँ पे 96 चले जाएगा। अभी वो फिनिश हो गया। सिंपल है ये फंक्शन का प्रोग्राम। देखिए आ गया बराबर, आप देख सकते हैं, रन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे है आपको अभी पॉइंटर करना है, पर किसको करना है? ऑब्जेक्ट को देना है। देखिए यहाँ पे क्लास बुक ले लिया है, बुक नंबर है, नाम है और प्राइस है, 3 उसके एलिमेंट्स है। यहाँ पे बुक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बना दिया, उसको कुछ नहीं, नल कंस्ट्रक्टर बना दिया, वो अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। बाद में देखो वाइड गेट डाटा, अंदर ये तीनों आ गए, ये तीनों को ये वैल्यू लग गए। बी नंबर इक्वल टू एन, यहाँ पे हमने क्योंकि साइज नहीं दिया है, पॉइंटर दिया है, इसके लिए उसको वो नई न्यू बोल के उसको जनरेट करना पड़ता है। उसका मेमोरी कितना, उसको कितना लेन है, इसके कैरेक्टर का साइज उसको असाइन करना पड़ता है। फिर बाद में उसको वो स्ट्रिंग कॉपी करना पड़ता है, str बाकी का तो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू एज इट इज वो असाइन कर देता है। डिस्प्ले तीनों बाहर प्रिंट हो जाए। अभी यहाँ पे देखिए, इसको डाटा दे दिया मैंने, एन दे दिया है, नाम दे दिया है और उसका प्राइस दे दिया। अभी ये बुक का मैंने क्या कर दिया है? पॉइंटर असाइन कर दिया। यहाँ पे देखिए पीटीआर गेट डाटा, ये क्या आ गया? यहाँ पे एनएसपी, ये तीनों अंदर चले गए। पीटीआर डिस्प्ले एज इट इज, उसका आउटपुट बाहर मुझे दिखेगा। यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये क्या है? इसको कैसे बोलते हैं? पीटीआर माइनस ग्रेटर देन गेट डाटा, ये फंक्शन है। तो ये जो माइनस ग्रेटर देन साइन है ना, उसको बोलते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। हाँ, ध्यान में रखिए, पॉइंटर का अपने को वैल्यू अगर फंक्शन दिखाना है, वैल्यू दिखाना है, तो आप उसको कैसे कॉल कर सकते हैं? डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के जरिए से कॉल कर सकते हैं। आ गया आपका आउटपुट, बराबर आ जाएगा। अभी दिस पॉइंटर कैसा है? समझो हर एक को समझो कुछ क्लास में स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट है, हर एक ने खुद का प्रैक्टिकल बुक मैम को सबमिट कर दिया है। अभी हर एक का प्रैक्टिकल बुक का सेम प्रोफार्मा होता है, फॉर्मेट होता है, अंदर के असाइनमेंट्स भी सेम होते हैं, जो कुछ भी है वो। अभी अपने को अपना खुद का कैसे हम पहनेंगे बोले तो पहचानेंगे, तो हम क्या करते हैं? उसको पहला नाम दे देते, फिर बोलते हैं नहीं ये मेरा प्रैक्टिकल बुक है, मेरा दिस पॉइंटर। यही कंसेप्ट है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट कॉलिंग होता है, जो कॉल करने वाला होता बोले तो जो करता है, उसको बोलते हैं दिस बोल के हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, हमने स्टार्ट के एग्जांपल्स देखे थे। देखो हमने क्या किया था? नंबर लिया था और उसका एडिशन का किया था। नंबर क्लास लिया, नंबर ले लिया, समझो ए बी, ए प्लस बी, ऐसा हमने किया था। तो वो टाइम पे ए का जो ऑब्जेक्ट है वो दिस होता है, और वो कॉल करता है बी को, वो ब्रैकेट में आता है, आपको आ गया। तो वो दिस पॉइंटर, इसके लिए हम उसको असाइन करते हैं। मेंबर फंक्शन ही उसको दिस पॉइंटर दे सकते हैं, और दिस पॉइंटर फ्रेंड को नहीं दे सकते, क्योंकि फ्रेंड अपने क्लास का मेंबर होता है क्या? नहीं होता है। अभी यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देखिए, क्लास पर्सन हो गया, नाम है, एज है, ये पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, गेट डाटा है, उसको मिल गया, नाम मिल गया, एज मिल गया, वो लगा दिया। अभी यहाँ पे डायरेक्ट strcpy कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने साइन दे दिया था, इसके लिए उसको न्यू करके देने की जरूरत नहीं है। पहले एग्जांपल में जो किया था वो इधर देने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले फंक्शन सिंपल है, वो डिस्प्ले कर देगा। अभी मुझे क्या करना है? ग्रेटर करना है, और उसका रेफरेंस रिटर्न जाना है वो पर्सन ऑब्जेक्ट का। पर्सन एम्परसैंड ग्रेटर पर्सन एम्परसैंड पीओबीजे, ये मुझे अंदर आने वाला है, रेफरेंस से आ गया, वो पीओबीजे आ गया।
अभी कॉल ग्रेटर फंक्शन कॉल कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे डायरेक्ट P2 डॉट ग्रेट, सॉरी सॉरी सॉरी, P1 डॉट गेट डाटा हो गया, यहाँ पे P1 डॉट ग्रेटर P2। तो ये P1 जो है ना वो होता है दिस। अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ एज लिखा है, वो किसका है, P1 ने कॉल किया है डॉट देके P2 को, इसीलिए वो एज जो है वो P1 का होता है। P2 का एज होता है ये POBJ डॉट एज। अगर वो बड़ा है P1 का तो वो रिटर्न पॉइंटर दिस, दैट इज P1 ऑब्जेक्ट रिटर्न जाएगा, अदरवाइज रिटर्न जाएगा POBJ, जो अंदर आपको ब्रैकेट में आ गया है वो चला जाए। आ गया समझ में दिस पॉइंटर, ये आपको रेफरेंसिंग, तो कौन सा ऑब्जेक्ट मेरा अभी रनिंग में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मेरा कॉल कर रहा है, ये देखिए P1 डॉट ग्रेटर P3, ये P1 कॉल कर रहा है कौन से फंक्शन को, ग्रेटर, और उसको क्या मिल रहा है आर्ग्यूमेंट, P3 मिल रहा है, इसीलिए P1 ट्रीट एज बिहेव एज पॉइंटर दिस। ओके, रिटर्न POBJ, वो ये अगर नहीं है तो POBJ ऑब्जेक्ट चला जाए। अभी यहाँ पे देखिए नाम है एज है, पर्सन का नाम अंदर ले लिया, एज अंदर ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 पर्सन बनाए P1 P2 P3। पहला P1 डॉट गेट डाटा P नेम एज पहली बार लिया है वो ले लिया, फिर से सेकंड पर्सन का अंदर डाटा ले लिया P2 डॉट गेट डाटा, फिर से थर्ड पर्सन का अंदर डाटा ले लिया P3 डॉट गेट डाटा। अभी कंपैरिजन का रिजल्ट मेरे को किसको मिलने वाला है, P को। P1 डॉट ग्रेटर P2, ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये P1 बोले तो एज और P2 बोले तो POBJ। अगर P1 x बड़ा है तो रिटर्न पॉइंटर दिस देगा, बोले तो मैंने कॉल किया इसीलिए दिस मैं हूं, ऐसा उसका कंसेप्ट होता है। ओके, वो मैसेज दे देगा एल्डर पर्सन बिटवीन P1 P2 P डॉट डिस्प्ले, फिर से P इक्वल टू P1 डॉट ग्रेटर P3, अभी एल्डर बिटवीन P1 एंड P3 वो असाइन हो जाएगा P को, हम वो डिस्प्ले करेंगे P डॉट डिस्प्ले। अभी यहाँ पे देखिए एंटर फर्स्ट पर्सन नेम एंड एज, ये ले लिया, सेकंड का नेम एज ले लिया, थर्ड का नेम एज ले लिया। एल्डर पर्सन P1 P2 ये दोनों में कौन है, ये 34, ये अपना बड़ा है ए 34। सेकंड टाइम पे क्या करेगा, P1 एंड P3 ये दोनों में एल्डर कौन है, ये एज 54 वाला, बराबर वो आपका आउटपुट मिल गया आपको। ओके, ये दिस पॉइंटर का सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। अभी पॉइंटर टू डिराइव क्लास, अभी डिराइव क्लास हमारा पॉइंट, हम उसको पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, पहले बेस क्लास ले लिया है, उसमें ए ले लिया वैल्यू और शो, वो बाहर ए का वैल्यू दिखा देगा। डिराइव क्लास दे दिया, दोनों पब्लिक में दे दिया, इसीलिए वो बाहर हम डायरेक्ट उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं ऐसा। अगर यहाँ पे मैं पब्लिक नहीं यूज करती तो बाहर मैं डायरेक्ट ए को वैल्यू दे नहीं सकती, ये ध्यान में रखिए। इसका कौन सा विजिबिलिटी मोड क्या है, ये पब्लिक है तो वो बाहर दिखेंगे, ये भी पब्लिक है, ये विजिबिलिटी मोड है, और इसका ये डाटा मोड है, कौन सा डाटा है ये। अभी शो बाहर ए का वैल्यू, बेस क्लास ए का वैल्यू दिखाएंगे, डिराइव क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास, उसका खुद का बी वैल्यू है वो शो करेगा, बेस क्लास का ए वैल्यू और डिराइव क्लास का बी वैल्यू दोनों शो करेगा। देखिए दोनों शो सेम फंक्शन। अभी मेन में आ गए, अब पहले बेस पॉइंटर, बेस क्लास का बेस पॉइंटर, बेस क्लास का बेस ऑब्जेक्ट बनाए, फिर बेस क्लास का पॉइंटर बनाया BPTR, वो पॉइंटर को ये बेस ऑब्जेक्ट दे दिया। अभी BPTR A 100, पहली टाइम 100 उसको लगा दिया और BPTR शो दिया, डायरेक्ट बेस क्लास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिराइव का हमने कुछ नहीं लिया, प्योर बेस क्लास का एग्जांपल। अभी नीचे देखिए DC डिराइव, ये DC अपना डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव नाम दे दिया,
BPTR इक्वल टू एम्परसेंट डिराइव, इसका मतलब ये बेस पॉइंटर का जो है वो अभी किधर हम अपना पॉइंट कर रहा है, डिराइव के ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अभी उसको हम दे रहे हैं BPTR A इक्वल टू 200, चलता है क्योंकि ये हम बेस के इसको एक्सेस कर सकते हैं। पर अभी यहाँ पे BPTR B इक्वल टू 500 नहीं चलेगा, क्योंकि B इधर है क्या, नहीं, ये पॉइंटर किसका है, बेस पॉइंटर। अभी इसको अपने को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये BPTR शो बोला तो क्या दिखा देगा, आपका बेस क्लास दिखा देगा। अभी इसके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे DC डिराइव को मैंने DPTR कर दिया, करेक्ट। डिराइव को DPTR कर दिया, डिराइव पॉइंटर बनाया, उसको डिराइव का एड्रेस दे दिया। अभी वो बराबर B का वैल्यू लेंगे और शो बोलेंगे तो A एंड B ये दोनों फंक्शन उसका शो का बराबर दिखाएंगे। पर अभी मुझे क्या करना है, एज अ बेस पॉइंटर का उसको यूज करना है, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, ये पॉइंटर देना पड़ता है रेफरेंस से। इसका मतलब डिराइव क्लास का रेफरेंस मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, किसको, मेरे को बेस पॉइंटर को। अभी वो मेरे को B को वैल्यू देना अलाउड करेगा, जो कि इधर मेरे को अलाउड नहीं था। आ गया समझ में, ये जो है ये किसी लिए है, तो हम BPTR को बोले तो बेस पॉइंटर को व्रैपिंग कर रहे हैं, किसका, डिराइव क्लास का पॉइंटर का, इसीलिए वो मेरे को अलाउड करता है। ओके ओके, कोई बात नहीं है, ये हमारा ही है, ऐसा उसका बोलना होता है। अभी वो बराबर अपने को ये फंक्शन के दोनों वैल्यू देगा और इसको भी वैल्यू लगाने देगा। आ गया, ये है आपका पॉइंटर्स टू डिराइव क्लास, ठीक है। देखिए आ गया बराबर, समझ में आ गया, एक बार अच्छे से फिर से देखिए। आगे का कंसेप्ट है आपका वर्चुअल फंक्शंस। एक्चुअली कभी अभी कैसे होता है, जरूरत कैसी होती है, जब हम जाते हैं बेस क्लासेस बनाते हैं, डिराइव क्लासेस बनाते हैं, यहाँ पे देखिए शो फंक्शन बेस क्लास में भी है और शो फंक्शन डिराइव क्लास में भी है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो वो ऑलवेज शो फंक्शन बेस क्लास का लेता है, पहले हमेशा बेस क्लास का ही दिखाता है। पर मुझे क्या करना है, नहीं, मुझे डिराइव को भी बाहर ही डिस्प्ले करना है, तो ऐसे टाइम पे उसको मेरे को ओवरराइड करना पड़ता है। ये ओवरराइड करने के लिए यूज वर्ड होता है, वो है आपका वर्चुअल। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर, ये वर्चुअल वर्ड यूज करने पर बेस क्लास का मेथड हिडन रहता है और वो डिराइव को अपना कुछ मेथड, कुछ फंक्शन डिस्प्ले करने को अलाउड करता है। आ गया समझ में, यह है वर्चुअल क्लास का, वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्चुअल वर्ड शो कर। अभी अगले इसमें एग्जांपल है, देखो दोनों टाइप का हमने लिया है। यहाँ पे दे दिया है वर्चुअल वाइड डिस्प्ले, ये क्लास ए है, उसमें है वर्चुअल वाइड डिस्प्ले, और क्लास बी में है वाइड डिस्प्ले, सेम है, डिस्प्ले फंक्शन सेम है, पर यहाँ पे वर्चुअल दे दिया है। ओके, ये बेस का, ये ए क्लास है, बेस क्लास है, बी क्लास है, डिराइव क्लास है। यहाँ पे मैसेज मिल गया बेस क्लास, यहाँ पे डिराइव क्लास। अभी यहाँ पे देखिए ए बी है, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ए को पॉइंटर है, पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को एड्रेस दे दिया ये ऑब्जेक्ट का, पहले बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का। अभी ए डिस्प्ले कर दिया तो बराबर उसने बेस क्लास डिस्प्ले कर दी। अभी सेकंड टाइम पे मैंने क्या कर दिया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया बी। अभी पॉइंटर को असाइन कौन कर दिया है, एड्रेस ऑफ बी, बोले तो डिराइव क्लास का मैंने अभी पॉइंटर को पॉइंट करने को बोला, एड्रेस को देने को बोला, असाइन कर दिया। अभी मैं जब पॉइंटर को डिस्प्ले करने को बोलूंगी डिस्प्ले फंक्शन, तो वो करेगा आपका डिराइव क्लास का ये डिस्प्ले फंक्शन, तो इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म बेसिक कंसेप्ट। आ गया समझ में,
ये है आपका लेट बाइंडिंग हो जाता है। देखिए पहली बार बेस क्लास आपका इन्वोक हो गया, सेकंड टाइप पे आपने डिराइव क्लास इन्वोक हो गया। यही सिंपल एग्जांपल लिया था, इसको ही और एक तरीके से हमने दिया है, ये सेम है, पर इसमें हम देखा है कि वर्चुअल देना और नहीं देना क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए प्रिंट फंक्शन ये जो है ये वर्चुअल है, और शो फंक्शन ये सिंपल है। बेस क्लास में ये दो फंक्शन दे दिए, डिराइव में भी सेम वही दो फंक्शन दे दिए, प्रिंट फंक्शन दे दिया और शो फंक्शन दे दिया, करेक्ट। अभी बेस का बी पीटीआर के लिया, डिराइव का डी ऑब्जेक्ट बनाया, बेस पॉइंटर को डिराइव का ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दिया। ओके, अभी यहाँ पे देखिए बी पीटीआर प्रिंट, ये जब मैं बोलूंगी तो वो क्या करेगा, मेरे को डिराइव का प्रिंट करेगा, क्योंकि वहां पे मेरा ओवरराइड हिडन हो जाता है ये वर्चुअल वर्ड की वजह से बेस क्लास का प्रिंट फंक्शन। पर शो मैं जब करूंगी तो शो ओनली क्या हो जाएगा, ये बेस क्लास का ही शो हो जाएगा, क्योंकि ये शो वर्चुअल है क्या, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वो प्रेफरेंस देता है बेस क्लास को। इधर का शो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या, नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा। देखेंगे अभी, देखो प्रिंट डिराइव क्लास हो गया क्योंकि वो वर्चुअल बनाया था, पर ये शो का फंक्शन अपना वर्चुअल नहीं था, इसीलिए उसने बेस क्लास का ही शो का फंक्शन दिखा दिया है। आ गया, एक छोटा सा कंसेप्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन। कभी कभी क्या होता है बेस क्लास में आपको ना मेथड जस्ट डिक्लेयर करने को पड़ता है, पर वो मेथड आपका उसका ऑब्जेक्ट बेस क्लास के हम बनाते नहीं और उसको यूज नहीं करते। इसका मतलब ये जो शो मेथड है वो मैं बेस क्लास की कभी कॉल नहीं करूंगी, उसको मैंने कुछ डेफिनेशन ही नहीं दिया है। ऐसे टाइम पे उसको हम जीरो लेके ऐसा लिख सकते हैं, देखिए वर्चुअल वॉइड शो इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसका मतलब ये ऑलवेज गो टू डिराइव क्लासेस, ये ऑलवेज डिराइव क्लास का शो ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या दिया है, क्या कुछ कुछ नहीं दिया है। ओके, ये सिंपल देखेंगे यहाँ पर भी। देखिए क्लास ए है, वर्चुअल वाइड डिस्प्ले जीरो हो गया, पब्लिक है, ये उसका डिराइव क्लास बनाया बी, पब्लिक है, यहाँ पे वाइड डिस्प्ले डिराइव क्लास इज इनवर्क। अभी ए का पॉइंटर बनाया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर को ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दिया और उसको डिस्प्ले बोल दिया, ये लेट बाइंडिंग ऑकर्स हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और उसने उसको छोड़ दिया बेस को और डिराइव का अपना कॉल हो गया। आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।